वरिंदर, सुप्रभात आपको, पूरे ओमकारा परिवार को और आपके हजारों लाखों जो चहेते आपके इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सेटिस्फाइड हैप्पी कस्टमर्स हैं, उनको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, भगवान करे सबको इतना धन मिले कि ताकि आप अपनी फैमिली को और अपने आप को सेटिस्फाई कर सको, पर उससे भी जरूरी कि दूसरों किसी की हेल्प कर सको। तो हैप्पी धनतेरस आपको और सबको, सारे जी परिवार को। रिजल्ट्स पे सर अगर फोकस करें तो टाटा मोटर्स में सुन रहा था, सेठी साहब भी बोल रहे थे। मैं एक दो चीज इसके बारे में बोलेगा सर कि क्यों मुझे इतना स्ट्रांग ये नंबर दिख रहा है। नंबर्स आप कुछ भी बोलिए सर, आपको लोग बोल रहे हैं लॉस हुआ लॉस हुआ लॉस हुआ। सर अगर आप कमेंट्री सुनेंगे तो उन्होंने क्लियरली बोला कि जो सेमीकंडक्टर का जो भी इशू था वो पूरे का पूरा वर्स्ट बिहाइंड हो चुका है। They are expecting positive EBIT margin and free cash flow in second half of FY22. I think ये बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। सर मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ टाटा मोटर्स के बारे में। इसका मार्केट कैप अभी 2.25 लाख करोड़ है सर। अगर आप थोड़ा सा कोई FY23 FY24 के अनुमान देखें और जिस तरीके से वॉल्यूम नंबर्स आ रहे हैं JLR में, उसका नंबर्स देखें सर, डोंट बी सरप्राइज कि टाटा मोटर्स FY23 में अराउंड 15,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा और 18,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगा, 18 से 20,000 इन FY24। जिसका मतलब है सर, आपको टाटा मोटर्स जैसा कंपनी, जो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बोल रहे हैं, टेस्ला ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, तो आज आपको 15 टाइम पे 15 टाइम्स अर्निंग्स पे मिल रहा है ये कंपनी। और इंपॉर्टेंटली सर, ये जो JLR है, JLR इज अ वेरी वेरी बिग एसेट फॉर द कंपनी। इवन मैं अगर अच्छे से अच्छे जो सबसे बुलिश ब्रोकर्स हैं उनका एस्टिमेट देखता हूं सर, उनके हिसाब से भी अभी भी JLR सर वो 2.5 टाइम्स EV एबिटा पे मल्टीपल पे लेते हैं, ओनली 2.5 टाइम्स। सर ये 50% डिस्काउंट है, जो कि अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ है, TPG ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इंडिया के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो JLR का जो मल्टीपल है वो भी अभी 2.5 टाइम्स है। सो अगर वो 5 टाइम चला गया तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है सर। सो नंबर्स अगर आप देखो तो नंबर्स टाटा मोटर्स के FY23-24 देखिए, उसके बेसिस पे भी आपको आज स्टॉक के 12 से 15 टाइम्स पे अर्निंग्स मिल रहा है टाटा मोटर्स। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम दिस कंपनी। दूसरा सर कंपनी जो मुझे, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स केम फ्रॉम चंबल फर्टिलाइजर्स। मैं हमेशा चंबल और कोरोमंडल कंपेयर करता हूं सर। कोरोमंडल हैज बीन अ ग्रेट एसेट, नो डाउट, बट एक्सपेंसिव है कंपेयर टू चंबल फर्टिलाइजर्स। आप चंबल फर्टिलाइजर के नंबर थोड़ा सा कोरोमंडल को साथ में रख के देखिए सर, आई थिंक दे हैड डन फैबुलसली वेल। 4,100 करोड़ का एक्सपेक्टेड का सेल्स आएगा सर, उसके सामने कुछ 4478 करोड़ का नंबर आया। 570 करोड़ का एक्सपेक्टेड का एबिट आया, उसके सामने 730 करोड़ एबिट आया। मार्जिन 16.5% आए इस कंपनी के सर। और कोरोमंडल देखिए सर, क्योंकि इसके मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट आए हैं चंबल के। कोरोमंडल के मार्जिन 12% आए थे सर इस बार। सो चंबल हैज एक्चुअली डन मच बेटर देन कोरोमंडल इन दिस क्वार्टर अलोन। और वो ट्रेड कर रहा है हाफ द टाइम व्हाट कोरोमंडल इज, आई थिंक 9 9.5 टाइम पे ट्रेड करता है चंबल फर्टिलाइजर्स। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम चंबल फर्टिलाइजर्स। एक दो कंपनीज और सर मैं जल्दी जल्दी बोल दूं। एक है KPIT टेक्नोलॉजीज। एज अ डिस्क्लोजर वी हैव रिकमेंडेड टू अवर क्लाइंट्स, इट्स अ मस्ट हैव कंपनी इन अवर पोर्टफोलियोज। सो KPIT टेक्नोलॉजीज सर क्या करता है, ये सिस्टम इंटीग्रेटर है। कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है ग्लोबली, उसके नंबर्स देखिए सर। नंबर्स तो आपको आपके एनालिस्ट भी बता दिए होंगे कि उसका एबिट जो है 8% बढ़ा क्वार्टर क्वार्टर, US डॉलर रेवेन्यू 4% बढ़ा। बट इन्होंने सर अपनी गाइडेंस भी रेज कर दी है। सो कंपनी ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस रेज कर दी 18 से 20%। पहले वो मिड टीन्स बोलते थे। एबिटा मार्जिन गाइडेंस पहले वो 16.5 से 17% बोलते थे, अभी 17.5% प्लस कर दिया, तो मार्जिन भी बढ़ा दी है। और ये स्टॉक सर 23-24 टाइम पे ट्रेड करता है नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स, तो कोई महंगा स्टॉक भी नहीं है कंपेयर टू हाउ द मिड कैप IT कंपनीज आर। और दो स्टॉक्स पे मैंने सुना सर आपके यहाँ पे PVR के बारे में बात हुआ, तो फिनिक्स मिल्स को मत भूल जाइए सर। आई थिंक फिनिक्स मिल्स हैज रिपोर्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेट ऑफ नंबर्स। और सर इंपॉर्टेंटली अभी तो थर्ड क्वार्टर फेस्टिवल सीजन आए नहीं है, हम सेकंड क्वार्टर की बात करें। सेकंड क्वार्टर में इसका रन रेट सर अभी 370 करोड़ सेल्स का हो गया है। प्री कोविड 700 करोड़ के ऊपर होता था सर इसका नंबर। 370 करोड़ के हिसाब से मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड 300 करोड़ के आसपास था, तो उससे एक्सपेक्टेशंस को बहुत बीट किया है। कंजम्पशन जो है सर अक्टूबर में 80% आ गया है, जो प्री कोविड लेवल है। इसमें बस कमर्शियल ही है जिसको हमें और नजदीकी से देखना कि आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आई थिंक दिस कंपनी इज कमिंग बैक वेरी 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 स्ट्रांगली। सो 3-4 नंबर जो मैंने आपको बोला सर, और जस्ट बोलने के लिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और लक्स इंडस्ट्रीज, ये सब चड्डी बनियान वाली कंपनीज है सर, अंडरवेयर गारमेंट्स वाली कंपनी है। इनमें कुछ खास ही हो रहा है, चाहे वो लक्स हो, डॉलर हो, रूपा हो, इन सब के नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं। और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स सर कहां से ये नंबर आया सर, मैं आपको बस इसका एक चीज बोल दूं सर, जिसका MTO सेगमेंट है, MTO सेगमेंट 90% ऑफ रेवेन्यूज होते हैं सर। इस क्वार्टर में एक्चुअली इसने उतना धंधा किया जितना ये पूरे साल में धंधा करता है। तो MTO सेगमेंट का रेवेन्यू जो है वो कुछ 4,400 करोड़ आया सेकंड क्वार्टर में। पिछले पूरे साल उसने 8,450 किया था।
एबिट उसने 260 करोड़ किया सिर्फ एक क्वार्टर में, और पूरे साल में 340 करोड़ किया था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं ऑल कार्गो के, और ये सब अंडरवियर कंपनी से कुछ हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। वरिंदर, सुबह 10:30 बजे हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट जुड़ेंगे डॉलर इंडस्ट्रीज के, जिनके भी नंबर्स बड़े तगड़े आए। 10:35 पर विनोद कुमार गुप्ता साहब से बात करेंगे, जानेंगे कि पूरे सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है जो इतनी स्ट्रांग ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए दमदार रिजल्ट्स। कमजोर रिजल्ट्स भी होंगे आपकी लिस्ट में वरिंदर? सर फार्मा केमिकल्स, यू नो सीक्वेंट के नंबर्स देखिए सर। सेल्स 9% ऊपर क्वार्टर पर, एबिटा 2.5% नीचे, मार्जिन 16% से 5.5% आगे, वाई क्वार्टर 6.5% से 5.5% रह गई है। और स्पार्क सर, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता कि इसको 7,000 करोड़ का वैल्यूएशन क्यों मिलता है सर। मगर लास्ट अगर आप 12 क्वार्टर में देखेंगे तो 12 क्वार्टर में हर क्वार्टर में एबिटा लॉस की है, एक को छोड़ के इस बार में एबिटा लॉस था। और सर एक क्वेश्चन जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा रिलैक्सो के बारे में। अभी रिलैक्सो सबको पता है बहुत शानदार कंपनी है, कंपनी शानदार है, इन्वेस्टमेंट शानदार है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। अभी रिलैक्सो का देखिए सर, इसका जो सेल्स था वाई ऑन वाई 24% ऊपर है, बट एबिटा 8% नीचे था सर इसका। मार्जिन जो है 22% से कम हो गए, 16% मार्जिन आ गया है। इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अभी भी सर ये 80 टाइम्स पे ट्रेड करता है। तो कोई मुझे समझा दे सर कि ये रिलैक्सो को हम 80 टाइम्स का मल्टीपल देते हैं जिसके मार्जिन कमजोर हो रहे हैं, और दूसरी कंपनी जो मैं अंडरगारमेंट कंपनीज बोल रहा था आपको, चाहे वो रूपा हुआ, चाहे डॉलर हुआ, सर उनका ग्रोथ देखिए सर, उनका ग्रोथ 50% एबिटा ऊपर आया, मार्जिन उनके 21-20% से ऊपर आ रहे हैं, और वो 15-15 टाइम पे ट्रेड कर रही है। तो इतना फेरबदल क्यों है? और वो भी ऐसे नाम है जो लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई जानता नहीं है लक्स को, रूपा को, डॉलर को। प्रोबेबली लो फ्लोटिंग स्टॉक एक ही रीजन हो सकता है, और या जिन्होंने ले रखा है सबने हाई पी मल्टीपल पर लिया है, तो बेचने के लिए भी हाई पी मल्टीपल का इंतजार करेंगे, वही एक रीजन हो सकता है। बाकी तो और क्या कारण हो सकता है? वाकई में आप जो कह रहे हैं पॉइंट एकदम सही है। कई सारे बेहतरीन कंपनियां ऐसी है जो सस्ते पी मल्टीपल पर है, कई सारी एग्जिस्टिंग कंपनियां ऐसी है जो सस्ते पी मल्टीपल पर है, लेकिन आईपीओ आते हैं उनसे महंगे आ जाते हैं। तो ये मार्केट का फिनोमिना है, क्या कर सकते हैं? क्या करें सर, मैं आपको यू नो आई थिंक कई बार सर हम लोग जस्ट फैंसी होने के लिए गलत इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, जो अच्छी चीज नहीं है। सही बात। आज अगर सोचता ना कि आज मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाकी आई कैन बेट, मैं उनको कम से कम 30-40 कंपनीज दे सकता हूं जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है और बहुत सस्ती कंपनीज भी अभी भी ट्रेड कर रही है, बट वो फैंसी नहीं है, दैट्स ऑल। बेस्ट तरीका ये कि कहाँ गलत है, दुनिया को तो हम सुधार नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, खाली ये है कि जहां हमें समझ में आए, जहां हमें वैल्यूएशन ठीक लगे, वहां फोकस करना ज्यादा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन पिक्स, बेहतरीन रिजल्ट एनालिसिस हमारे दर्शकों को देने के लिए।